जय जय सीताराम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। वंदौ गणपति सेवगिरा महावीर बजरंग। बेगन रहित पूरण करहूँ रघुवर कथा प्रसंग। लखन सिया रामचंद्र जी की जय। लगी लगी पग सबनी सिया रामा। बेटियां थी अनुराग सिया रामा। हृदय शीस प्रेम बस रामा। राहों भरे सुहाग सिया रामा। सीता जी सबके पैरों लग लग कर अत्यंत प्रेम से मर रही हैं और सब सासुएं इसने बस हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो, अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। बेकल सैन सिया सब रानी। बैठन सबई कहो गुरु ज्ञानी। कहें जग गति माइक मुनि नाथा। कहें कहो परमार्थ गाथा। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को मायक कहकर, अर्थात जगत माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं सुनाई। न प्रकार स्वर पर गबनु सुनावा। सुनि रघुनाथ दुसाह दुख पावा। मरण हेतु न जिन्ह बिचारी। भय अति बिकल धीर धुरधारी। तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिससे सुनकर श्री रघुनाथ जी ने दुसाह दुख पाया और अपनी प्रति उनके प्रेम को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। कुल से कठोर सुनंत कटुबानी। बेल पत्र लखन सिया सब रानी। शोक बिकल अति का सकल समाजु। मनहु राजु अकाजु आजु। ब्रज के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। मुनि बर बहुरी राम समुझाए। साहित्य समाज सुर सुनाए। व्रतुन अम्बुत दिन प्रभु कीना। मुनि गाये जलु काओ न लीना। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी को समझाया। तब उन्होंने समाज श्रेष्ठ सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। भोरु भय रघुनंदन रामा। जो मुनिया सुधीन सिया रामा। श्रद्धा भक्ति समेत प्रभु रामा। सो सब सादर कीन सिया रामा। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी, वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। करी पितु क्रिया वेद जसी बरेणी। भे पुनीत पादक तम त्रेणी। जासु नाम पावक अघतूला। सुमृत सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रूई के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। शुद्ध शोभायु साधु समंत रस। तीरथ वन सरस जस। शुद्ध वहीं दुई बासरी बीते। बोले गुर सन राम पीते। वे भगवान श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसा तीर्थों के आवागमन से गंगा जी शुद्ध होती हैं। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं। उनमें जिन तीर्थों का आवाहन किया जाता है, उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद रूप श्री रामचंद्र जी तो नित्य शुद्ध हैं
उनके संसारिंग में कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए, तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, नाथ लोगु सब निटप दुखारी, कंद मूल फल अम्बुहारी, सनज बड़े तु सजब सब माता, देखी मोहि पल जिम जगु जाता। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मुनियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। सब समेत गुर धराऊं पाओ, आपू अमरावती राऊ, बहुत कहूँ सब किया चिताई, उचित होई तस करऊं गोसाई। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती में हैं। मैंने बहुत कह डाला, यह सब बड़ी ठिठाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। धर्मी से तो करुणायतन कस रामा, ना कहूँ अस राम सिया रामा, लोग दुखित दिन दोई रस रामा, देख लहो विश्राम सिया रामा। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म की सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों ना कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर ले। राम बचन सुनि सभै समाजु, जनु जल निधि महु बिकल साजु, सुनि गुरु गिरा सुमंगल मूला, भयो मन हो मारुति अनुकूला। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा रही हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी, तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। पावन पाए तिहि काल कन्हाहि, जो बिलोक अगो गुण साहि, मंगल मूर्ति लोचन भरी भारी, नर कई हर्षि दंडवत करी करी। सब लोग पवित्र प्रयासविनी नदी में तीनों समय स्नान करते, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं, और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके और उन्हें नित्य भर भर कर देखते हैं। राम शैल बन देखन जाहि, जहाँ सुख सकल सकल दुख नाही, जवना जरहि सुधर्म बारी, त्रिविध तापर त्रिविध ब्यारी। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत और वन को देखने जाते, जहाँ सभी सुख हैं और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं, और 3 प्रकार की हवा तीनों प्रकार के तापों को हल लेती है। बेटप बेणी तन अनगित जाति, फल प्रसून पल्लव बहुभाति, सुंदर सुला सुगध तरु छाहि, जाई वेणी बन छब कहीं पाही। असंख्य जाति के वृक्ष लताएं और तृण हैं, तथा बहुत तरह के फल मूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली, वन की शोभा किसी से वर्णन नहीं किया जा सकता। शरणै सरोज जल विहंग रामा, कुंजत गुंजत भृंग सिया रामा, बैर बिकट बरहत विपिन रामा, मृग विहंग बहुरंग सिया रामा। तालाब में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी गुंज कर रहे हैं, और भौरे गुंजार कर रहे हैं। बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में बैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय समस्त देवी देवताओं की जय, श्री रामायण जी की जय, जय सीताराम।